संडे संडे की तरह नहीं लगा। सुबह से सब में परमेश्वर ने संभाला है और अभी संडे कंप्लीट हमारा नहीं हुआ। ये वीक जो नया स्टार्ट हुआ है बिना परमेश्वर के हमारा पूरा नहीं होता। हालेलुया। वो जो संडे की सुबह की एनर्जी है वो शाम को भी होनी चाहिए आराधना में। ऐसा नहीं खा पी के आप बैठे हो डकार, किसी को सुस्ती आ रही है, किसी का चाय मिल जाती तो बहुत अच्छा हो जाता। वो सुबह वाली एनर्जी शाम को भी होनी चाहिए। बोलो हालेलुया। एक चीज मैं आपको बताता हूँ, मैंने सोचा था कभी प्रचार में ये चीज मैं आपको समझाऊंगा, और मैं आज आपको एक चीज बताता हूँ। चाहते हैं कि परमेश्वर की जो अद्भुत बात है हम सीखें। अपना हाथ उठा के बताओ जो जो सच में वास्तव में सीखना चाहते हैं, पूरा हाथ दिखाओ कि मैं चाहता हूँ कि परमेश्वर मुझसे अपने गुप्त भेद, अपनी अद्भुत बातें बोले। हालेलुया। जो केवल और केवल सिर्फ यहाँ परमेश्वर का ठट्ठा बनाने या मजाक, देखिए दो तरह से मजाक बन सकता है परमेश्वर का। एक तो आप बोल के मजाक करते हैं प्रभु का, कई लोग होते हैं ना जो बोलते हैं प्रभु का। एक होता है हम अपने हाव भाव से, अपने चाल चलन से प्रभु का, अपने जीवन की लाइफ स्टाइल से प्रभु का मजाक बनाते हैं, जब हम सेम अन्य जातियों की तरह नकल करते हैं। समझ रहे? जो जैसे अन्य जातियों में क्या है, एक सबसे बुरा रोग जो कैंसर से बुरा जो अन्य जातियों में पाया जाता है वो है उनका घमंड, जो हम में नहीं होता, मसीह लोगों में वो नहीं होता। मैं रियल बता रहा हूं, अगर हम मसीह हैं, मसीह मतलब मसीह हमारे अंदर है, तो एक चीज कभी नहीं आएगी, वो है घमंड। कल मैं बहुत सारे 200-300 पास्टर थे, मैं वहां था और मैं सबसे पीछे बैठा था। तो जब गिफ्ट बढ़ते हैं तो सबके नाम अनाउंसमेंट में, तो इतनी सारी भीड़ में कोई ना कोई रह ही जाता है। मैं सब में लास्ट में बैठा था और सबके नाम हुए, सबने गिफ्ट लिए, मेरा कोई नाम नहीं आया। तो मेरे को ऐसा भी नहीं था कि जब हम पीछे भी होते हैं ना खुदावंद के लिए, अगर हम अगर परमेश्वर के आगे झुके हुए हैं तो प्रभु हमें भूलता नहीं है। मैं पीछे बैठा हुआ था, ठीक है, बढ़ते चले गए। पहले बिशप्स के, फिर रेवरेंड के, फिर डीकन के, फिर उनके जो वॉलंटियर थे उनके गिफ्ट, जो सेवक थे उनके गिफ्ट के बाद, और उन्होंने बोला कि अगर कोई रह गया तो प्रभु का सेवक रह गया तो हाथ हिलाओ। मैंने हाथ बात नहीं लाया, मैं पीछे बैठा हुआ आराम से, और पीछे एक 2-3 आगे प्रभु की पास्टर की वाइफ थी और पास्टर, तो उन्होंने मुझे देखा और एकदम, अरे आप अभी तो प्रभु के दास हैं, आप पास्टर हैं आप। मैंने नहीं, कोई बात नहीं, बाद में वो तो इतनी भीड़ है, शायद नाम हो जाता है कई बार। और वास्तव में वो एक जो नाम है इतनी सारी भीड़ में, आपको पता है उन्होंने, मैंने 4-5-6 बार उन्हें मना किया। मैंने बोला नहीं मैम आप मत बोलिए, कह रहे नहीं, उन्होंने हाथ दिलाया। अपने साथ में कोई थे भाई, उनको भेजा गया, उनको बोलो पास्टर पीछे बैठे हैं, उनको उनका नाम नहीं है। मैंने बोला नहीं मैम कोई बात नहीं, वो तो बाद में मुझे पैसे भी वो दे देंगे या नहीं भी देंगे, कोई बात नहीं, हम तो प्रभु का धन्यवाद करें अटेंड करने आए। और जब मुझे बुलाया, मेरा नाम लिया, तो रेवरेंड पास्टर सत्यजीत आप आगे आपका गिफ्ट है। तो बोला हमें माफ करना कि हमें पीछे तक हमारी एक तो नजर नहीं जा रही और प्लस हमें नाम नहीं। पता है मैंने क्या फील किया कि हम परमेश्वर के दास अगर सच्चे दास हैं तो अगर हम पीछे भी है ना, खुदावंद हमें आगे रखने की ताकत रखता है। दो तरह से प्रभु का आदर कर सकते हैं, एक उसके दास का आदर करके, एक उसके वचन का आदर करके। बाइबल कहती है ये बात, जो मेरे दासों को दास समझकर, क्या समझकर, एक कटोरा पानी भी पिलाएगा वो अपना प्रतिफल कभी नहीं मिलेगा। आप अनॉइंटिंग नहीं ले सकते, आप आशीष नहीं ले सकते, आप ब्लेसिंग नहीं ले सकते। आपको मैं सच बता रहा हूं, आप भूल जाइए कि यीशु मसीह उतरेंगे और मुझे ब्लेस करेंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि वचन, प्रभु अपने वचन का पक्का है। बोलो प्रभु अपने वचन का पक्का है। आप भूल जाइए। आप, मैं आपको चैलेंज करता हूं, आपको दावा करता हूं, आप पूरे दिन भी घुटनों पर रहिए, पूरी रात भी घुटनों पर रहिए, पूरे दिन पूरी दोपहर बाइबल पढ़िए, और आप ये नहीं कह सकते यीशु मसीह मेरे लिए उतरा और मुझे बोल के गया। खुदा का कलाम ही है, हमारे पास ये वचन है। किसका वचन है? मैंने लास्ट में एक बार प्रचार किया था, जाते हुए यीशु मसीह ने एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताई। क्या बताई?
तुम्हें किसकी जरूरत है? पवित्र आत्मा की जरूरत है। समझ रहे आप? मैं आपसे यहाँ जितने भी बैठे हैं कि आपसे मैं एक चीज चाहता हूँ और मुझे बड़ा अच्छा लगेगा अगर आप मेरे साथ देंगे साथ मेरा। बोलेंगे हाँ पास्टर जी हम ऐसा करेंगे। बोलो जोर से बोलो, प्रभु सुन रहा, मैं नहीं सुन रहा। बोलो हाँ हम ऐसा करेंगे। बोलो हम आप एहसान करेंगे। बोलो बोलो मुझसे बोलो, नोट फॉर में अभी पवित्र आत्मा के कंट्रोल में हूँ। बोलो हम आप एहसान करेंगे। अगर मैं इस कलीसिया में दुआ नहीं कर सकता तो हम खुशी खुशी दूसरा चर्च यहाँ से छोड़ के अटेंड करेंगे। क्योंकि यहाँ पर अगर प्रार्थना, कई बार प्रार्थना के लिए बोलते तो लोगों के आगे से क्वेश्चन होते हैं, क्यों, किस लिए, क्या होगा? भाई यहाँ पर प्रेयर होगी क्योंकि प्रभु ने कहा मेरा घर किसका घर है? यहाँ पर आप आए हैं, प्रार्थना करनी पड़ेगी आपको। अगर आपको प्रार्थना से छुटकारा चाहिए तो आपका बाहर के चर्चों में मोस्ट वेलकम है। यहाँ पे आप छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपसे नाराज नहीं होने वाला। बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। ठीक है, आइए खड़े हो जाए, जरा टाइम में आप करेंगे। मैं खुदा का दास होकर, उसके पवित्र आत्मा से फील होकर, उसका अनॉइंटेड दास होकर द ग्रेट अनॉइंटिंग चर्च में हर उस व्यक्ति का स्वागत करता हूं यीशु मसीह के नाम में जो पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा का खोजी है। क्योंकि मैं आपको बता दूं, खुदा ने आज से कई साल पहले मुझे एक सॉन्ग दिया था। मैं लगातार खुदा के पीछे चलता रहा। बहुत बार शैतान गिराने की कोशिश करता है, विश्वास को कमजोर करने की कोशिश करता है, डिप्रेशन में, टेंशन में। ऐसे लोग, मैं आपको बता रहा हूं, प्रभु का धन्यवाद करें, ऐसे लोग जब आप आत्मा में चल रहे हैं, आपको अगर कोई लोग नीचा दिखाने के लिए, तो प्रभु का थैंक्स करें। आपको नीचे दिखाने वालों को ये नहीं पता आप प्रभु के हाथ में ऊंचे उठ चुके हैं। अगर आप प्रभु का भय मानते हैं, प्रभु के नबियों का आदर करते हैं, बाइबल में लिखा है आप ऊंचे हैं, आपको कोई नीचा नहीं कर सकता। भूल जाइए अगर आप खुदा के दासों को निरादर करते हो और आपको लगेगा कि मैं बढ़ने वाला हूं। मैं आपको बताऊं, पेड़ खुद नहीं बढ़ता, जमीन में जड़ें उसे बढ़ाती हैं। और अगर पेड़ का है मुझे जड़ों की जरूरत नहीं है, तो आप जानते हो गिर जाएगा। हमारी जड़ परमेश्वर है, हमारी जड़ प्रभु का वचन है, हमारी जड़ उसके अभिषेक की दास है जो हमें आत्मा में बलवंत करते हैं, जो हमें वचन की शिक्षा देते हैं। हमारा अगुआ पवित्र आत्मा है। अपनी आंखें बंद करें। ना दे प्रभु भोज, अगर आपके मन में कपट है तो मैं आपको बता रहा हूं, नहीं तो आपके लिए वो दंड का काम करेगा। आज नहीं तो कल आपको एक बीमारी बनकर आपके शरीर में उठेगा। मैं आपको बता रहा हूं, कलाम में लिखा है अगर तुम इसे समझ के खाते तो तुम बीमार ना पड़ते, तुम दंड ना पाते। मत लेना, मजाक मत समझना। ये मैं आपको बता दूं, ये कैथोलिक रोटी नहीं है, ये कोई और चर्च वाली रोटी नहीं है, ये अनॉइंटेड है, या अभिषेकित है। ये वो बदन है, वो लहू है, वो मांस है जिसके लिए हम दिन रात प्रभु, जिसने अपना हमारे लिए वाचा बांधी है, जिसने जाते समय कहा मैं जा रहा हूं, मेरी याद में ऐसे किया करो। आज मत लेना। अगर मैं सही बता रहा हूं आपको, आप बाद में आपको यही रोटी अगर अपने आदत से लेंगे, मैं आपको बता रहा हूं, भविष्य में हो सकता है पथरी बनकर, भविष्य में हो सकता है आपको प्रॉब्लम बनकर, कुछ दिक्कत बनकर ये उभरे। क्योंकि कलाम में लिखा है कि अगर तुम इसे समझकर आदर के साथ और तरीके से खाते तो तुम जल्दी ना मरते। एक चीज, अगर आपके मन में रत्ती भर भी एटीट्यूड है, घमंड है, अगर रत्ती भर भी आप प्रभु का आदर नहीं करते, प्लीज मत लेना मेरे भाई मेरी बहन। मैं तो दे दूंगा, मैं तो बेगुनाह हूं प्रभु की नजर में, लेने वाला बेकार है। क्योंकि ये मंदिर का प्रसाद नहीं है, ये घर की रोटी नहीं है कि आप जैसे कहें। प्रभु की रोटी, प्रभु की देह लेने से पहले हम्बल हो जा मेरे भाई, हम्बल हो जा मेरी बहन। दीन हो तो वो तुझे बढ़ाएगा। क्योंकि लिखा नाश होने से पहले घमंड भर जाता है और ऊंचा उठने से पहले नम्रता आती है।
हमें खोजी बनना है। अपनी आंखें बंद करें, होली स्पिरिट को पुकारें, बोले होली स्पिरिट से कहें, पवित्र आत्मा जी मुझे आपकी सहायता की जरूरत है। पवित्र आत्मा जी आपने मुझे नम्र होने में बुलाया है, मैं घमंडी बनता हुआ ना जाऊं। मेरे को आपको मैं आज एक बात बता रहा हूं, आत्मा में प्रभु का दास होके, बाइबल में लिखा है शैतान ने घमंड किया, पाप किया और वो नीचे गिरा। कहीं नहीं लिखा उसने परमेश्वर से माफी मांगी। घमंड एक चीज जरूर लाता है, घमंड कभी भी आपको परमेश्वर के आगे झुकने नहीं देता। नम्र व्यक्ति कभी परमेश्वर के आगे घमंड नहीं करता। आप नम्र व्यक्ति अपने हृदय पर हाथ रख के बोले, खुदावन मेरा हृदय तेरा है, ये इसमें घमंड के लिए, पाप के लिए, बुराइयों के लिए कोई जगह नहीं है। इसमें तेरे वचन के लिए जगह है, तेरे पवित्र आत्मा के लिए जगह है, तेरे अभिषेक के लिए जगह है। ये मन तेरा मंदिर है। अपने हाथ उठाएं, मैं आत्मा में जब ये बात करूं तब आप प्रे करें आज की सभा के लिए। आप प्रे करें कि परमेश्वर जिससे पहले कि मैं तेरा बदन, तेरा मांस, तेरा लहू में पीऊं, उससे पहले तो मुझे इतना नम्र बना कि मैं अपने तमाम गुनाहों को मान के नम्र होकर, दीन होकर तेरे बदन को ले सकूं, क्योंकि ये जीवन की रोटी है। प्रे करें। लोग ने कभी जब मैंने आमीन सिखा दिया तो पहले बोल प्रे नहीं करते, वो आमीन बोल के थोड़ा सा शॉर्ट, बहुत ज्यादा शॉर्ट हो जाते हैं, मुंह से बोले। मैं खोजी हूँ यहोवा का, मुझे कोई कमी ना होगी। मैं खोजी हूँ यहोवा का। अब आप लोग दुआ करें, प्लीज कंटिन्यू, ओपन योर माउथ, बोले खुदावन से, इससे पहले कि मैं तेरा वचन सुनूं, मेरे दिल की जमीन को तू नम्र कर, क्योंकि पथरीली जमीन पर कभी भी बीज नहीं उगता। प्रभु ने कहा कुछ बीज मार्ग में गिरे, कुछ बीज कटीली झाड़ियों में गिरे, कुछ बीज पथरीली भूमि पे गिरे, उग ना पाए, बढ़ ना पाए, और कुछ बीज अच्छी जमीन पर गिरे। खुदावन आज मेरा दिल, मेरा मन अच्छी जमीन हो जाए, कि जब तेरा दास कलाम से, वचन से, तेरे मुंह की वाणी से बात करे, तेरे वचन मेरे दिल में जड़ पकड़े और ये बढ़े, और मैं तेरे पीछे चलूं, जो तूने कहा है वो करूं, जैसा तू चाहता है वैसा जीऊं, क्योंकि तू नम्र, तू दीन, तू मुझे पवित्र बनाने वाला परमेश्वर। मैं खोजी हूँ यहोवा का, मुझे कोई कमी ना होगी। मुझ पे रहम यहोवा का, मुझे कोई कमी ना होगी। कोई तो है जो आज दुआ कर रहा है खुदा से, कोई तो है जो प्रार्थना कर रहा है, कोई तो है जिसको खुदा कह रहा है कि प्रार्थना तेरा दान आज मुझ तक पहुंच चुका है। और ये ना होता रही ना माशाअल्लाह के, और और प्रभु जी ये पूरा ये कलीसिया आपकी है। उन्हें कहा मतलब से मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, ये कलीसिया आपने बनाई है। यहाँ के रहनुमा, यहाँ के अगुवे, यहाँ के मास्टर, यहाँ के पास्टर, यहाँ के राजा, यहाँ के प्रभु, यहाँ के स्वामी, यहाँ के रब्बी आप हैं प्रभु। मैं तो खुद आपका वास्ता करना करूँ, या उल्टा आपका प्रभु, ये पुलपिट आपका है, यहाँ से खड़े होकर आप बात करें, आप आत्मा यीशु पवित्र आत्मा जी आप शुरुआत से लेकर आप लीड करें, गाइड करें, बात करें। पवित्र आत्मा जितने तेरे बच्चे आ जाएंगे खुदावंद यहाँ से अपनी तमाम चीजें जो तेरे वचन के विरुद्ध में छोड़कर, और जो तेरे वचन में लिखा है वो आशीष, वो पवित्रता की बातें अपने दिलों में रखे मेरे खुदा। इनके दिल की तिजोरी में खुदावंद तेरा वचन,
पवित्र आत्मा जी आपके दूत, आपके एंजल हमारी रक्षा करें। यहाँ पर आपके दूत हमारी मदद करें। पवित्र आत्मा जी शुरुआत से लेकर आखिरी आमीन तक, आशीष की दुआ तक आपका आत्मा हमारी मदद करेगा। पवित्र आत्मा जी आप हमारी मदद करेंगे, दूत हमारी मदद, यीशु आप हमारी मदद करेंगे। हम सब यहाँ हैं, सब लोग दुआ करें। बोले प्रभु से, मुंह बोले। सारा आदर आपको देते, सारी महिमा आपको देते प्रभु। आपका स्वागत करते, आपका वेलकम करते दिल की गहराइयों से कि आप यहाँ आए हैं। आप वादों के सच्चे परमेश्वर, जहाँ दो या तीन तेरे नाम में इकट्ठा हुए हैं तो उनके बीच में होता प्रभु। आप यहाँ हैं, आप यहाँ हैं, आप यहाँ हैं, आप यहाँ हैं। कोई महसूस करे या ना करे, पर आपके वचन को मैं सच्चा मानता हूँ। आप यहाँ हैं, आप हैं यहाँ। धन्यवाद करता प्रभु जी, सारा आदर सारी महिमा आपको देता हूँ। ये प्रार्थना, ये विनती आपके पवित्र हुजूरी में, आपके पवित्र चरणों में चढ़ाते रहता मसीह यीशु के नाम में सुन और ऐसे आमीन। सभी बोले आमीन। तेरा लहू गीत में ज्यादा आवाज आनी चाहिए, ताली बेशक करो पर गीत गाना आराधना करनी है। तेरा लहू, तेरा लहू, तेरा लहू पाक करता है, तेरा लहू कुव्वत देता। कुव्वत का मतलब होता है सामर्थ, ताकत। तेरा पवित्र लहू मुझे ताकत देता है परमेश्वर। ये प्रभु तेरा पवित्र लहू मुझे ताकत देता है। तेरा लहू, तेरा लहू कुव्वत देता है, तेरा लहू कुव्वत देता है। वही तेरा लहू, तेरा लहू कुव्वत देता है, तेरा लहू कुव्वत देता है। सुनिए एक बार, एक खुदा की बहुत अच्छे दास तो नहीं हो, एक सच्ची बात बता रहा हूं मैं आपको। उनकी एक बहुत बड़ी क्वायर टीम थी, क्वायर टीम वर्शिप 2 या 1 या 3 जने भी कर सकते हैं। क्वायर टीम जो होती है ना, वो 100-50 लोगों की होती है, जिसमें बजाने वाले पूरी 150 लोग होगी। तो एक बहुत बड़ा, जो हर साल एक बहुत बड़ा आराधना का एक बहुत बड़ा प्रोग्राम पूरी दुनिया में वो हुआ करता था, बहुत बड़ा। उनका बड़ा मन था कि हमारी पूरी जो टीम है चर्च की, जो पूरा टीम है हमारी क्वालिटी, ये प्रभु उस बड़े शो में, उस बड़े तेरी महिमा जहाँ होती है, बड़ी उस जगह में जाती, स्टेडियम में होता था वो बहुत, और बहुत सारी टीमें आती थी, वर्शिप करती थी प्रभु की। उन्होंने अब वो प्रे करते रहे कि प्रभु हमारे को भी बुलाएं, हमें भी बुलाएं, हमें भी बुलाएं, हमें बुलाएं। ऐसे करते करते 3-4 साल हो गए उनको प्रे करते करते कि हमारे चर्च की टीम को भी, हमारी क्वायर टीम को भी बुलाया जाए, हम भी आराधना करने वाले हैं। अब सुनिए जरा ध्यान से, हुआ क्या? 4-5 साल बाद जब वो लगातार प्रे कर रहे थे प्रभु के दास, उनको कॉल आई कि आपकी जो टीम है वो उस बड़े स्टेडियम में क्या करेगी? आराधना करेगी। और वो खुश हो गए, बोला प्रभु तेरा धन्यवाद कि हमारे चर्च के लोग, हमारी कलीसिया के लोग, हमारे इतने लोग, इतनी बड़ी जो टीम है, मतलब चर्च के लोग नहीं, वो क्वायर टीम, लोग अलग होते हैं, क्वायर टीम जो गाने वाले अलग। पर प्रभु ने बोला कि 3 दिन बाद, ने बोला था 3 दिन बाद आपका यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करा दीजिए और आ जाइए और आप लोग कीजिए। प्रभु ने बोला प्रभु के दास को कि आज रात मुझे तुझे बुलाना है, तेरा सफर यहीं पूरा हुआ। क्या बोला? आज रात तू, तेरा टाइम पूरा हो गया। बोला प्रभु मैं कितने साल से टाइम वेट कर रहा था कि मेरी टीम जो है, मैं उन्हें आराधना करते, उन लोगों को मैं
हमारी इतनी बड़ी जगह पे स्टेडियम में उसमें जाए, लाखों लोग उस स्टेडियम में आते हैं, करोड़ों लोग आते हैं आराधना करते हैं के बीच में, और तू मुझे बोल रहा मेरा आज रात मुझे तुझे तेरे पास आना है। प्रभु ऐसा मत कर मुझे। प्रभु ने बोला नहीं। अब वो अल्फा है ओमेगा आदि अंत है, वो जो कहता है वो करता है, उसे कोई रोक नहीं सकता। उसने बोला, प्रभु के दास ने गिड़गिड़ा के बोला, प्रभु मुझे 3 दिन का टाइम दे दे, तीसरे दिन मेरी टीम ने वहां पे वो करना है, बस उसके बाद तू मुझे बुला ले। प्रभु ने बोला नहीं, आज रात को तुझे मेरे पास, पर एक काम मैं तेरे कर सकता हूँ, तू जो मुझसे दुआ करता है कि जो 3 दिन बाद होने वाला है मैं तुझे वो आज दिखा सकता हूँ, तेरी टीम का परफॉर्मेंस क्या होगा, कैसा तेरी टीम वहां पर आराधना करेगी। ध्यान से सुनना। और प्रभु ने उन्हें दिखाया, और दिखाया, कोई लोग तालियां बजा रहे हैं, गा रहे हैं, लेकिन प्रभु के दास ने बोला, प्रभु मेरी टीम में 100 लोग हैं, मुझे लग रहा है स्वर्ग का जो साउंड सिस्टम ठीक नहीं है, सब कुछ सही नहीं चल रहा, सबकी आवाज नहीं आ रही, आवाज एक ही बंदे की आ रही है। प्रभु ने बोला ध्यान से सुन। बोला हाँ प्रभु गा तो सब रहे, लेकिन आवाज एक की क्यों आ रही है स्वर्ग में। प्रभु ने एक बात बोली कि जमीन पे तो अपनी जान में सब आराधना करते हैं, पर वो जिस एक की आवाज आ रही है ना, वही आत्मा और सच्चाई से मेरी आराधना कर रहा है। स्वर्ग में मुझे उस अकेले की सुनाई दे रही है। जब लोग जमीन पे आराधना करते ना, प्रभु ने बोला ऊपर उसी की सुनाई देती है जो आत्मा और सच्चाई से आराधना। ऐसे तो हजारों गा रहे हैं, हजारों सिंगर आए दिन, ये भी वर्षी पर, वो भी आराधना, ये भी गाना, वो भी गाना, ये भी गाना, सब गीत परमेश्वर के पास पहुंचते। इसीलिए प्रभु ने पौलुस का तेरे दान और तेरी प्रार्थना मेरे पास पहुंच गई। क्या चाहते हैं हमारी आराधना कहां पहुंचे? हाँ कहां पहुंचे? स्वर्ग में। हाँ तो कैसे गाना पड़ेगा? कनेक्ट होकर प्रभु के लिए, क्योंकि हमारा परमेश्वर सुनने वाला प्रभु ने कहा, और एक ही है तेरे चर्च में जो हम्बल है, दीन है, जो तेरा आदर करता है, जो मेरा आदर करता है, जो मेरा आदर करता है। लिखा है प्रभु बुराई करने वालों के बेमुख का मतलब समझते कोई? कोई मुझे बता सकता बेमुख का मतलब क्या होगा? पीठ रहता। उनके मुख से क्या निकल रहा प्रभु सुनता ही नहीं। जैसे हम कहते हैं ना, जैसे हम इग्नोर करते हैं, अरे यार तुम मतलब बोल रहा भाड़ में जाए, तेरी कौन सुनेगा। प्रभु कह रहा जो बुराई करते हैं उनके मैं बेमुख रहता हूं, मेरे को पता ही नहीं क्या कर रहा है, बोलता रहे। लेकिन जो आदर करते हैं, जो दिल से गाते हैं, परमेश्वर उनकी सुनता है। ठीक है, ऐसे गाएंगे जो प्रभु हमारी पूरी टीम की आराधना पर जाए। कल जब पता लगा दीपा की आवाज आती है, हमेशा हम सोचते हैं हम गा रहे हैं, जरूर लगाता हूं। तो पता लग रहा भाई कमल की आवाज ऊपर जाती है, मैं पसीने पसीने हो जाता हूं। हाँ पता लग रहा बहन पूजा की आवाज ऊपर जाती है, पता लग रहा प्रभु अमित की सुनता रहता है, हम अपना जोर लगाने में लगे हैं। हाँ पता लग रहा पीछे रवि की आवाज ऊपर जाती है, हम हासिल कर रहे हैं। पता लग रहा है ना किसकी, करिश्मा की आवाज ऊपर जा रही है, और हम भाई जो प्रभु के साथ दिल से कनेक्ट है उसी की प्रभु सुनता है। पर हम चाहते हैं हम सबकी प्रभु सुने। आमीन आमीन आमीन। ठीक है, तेरा लव, तेरा लव, बोलिए तेरा लव, तेरा लव, तेरा लव, तेरा लव का चलता है, तेरा लव लेता है, तेरा लव का है, तेरा लव तेरा लहू यीशु, तेरा लहू, तेरा लहू,
और खिलते हैं फूल तेरे लहू की धार से मिटते गुनाह और खिलते हैं फूल तेरे लहू की धार से मिटते गुनाह और खिलते हैं फूल तेरे लहू की धार से किसी भी बला से कभी ना तेरे लहू से जो छुए किसी भी बला से कभी ना तेरे लहू में जो छुए किसी भी बला से कभी ना तेरे लहू में जो छुए कभी ना तेरा लहू तेरा लहू तेरा लहू तेरा लहू तेरा लहू हिम्मत देता है तेरा लहू हिम्मत देता तेरा लहू यीशु तेरा लहू तेरा लहू तेरा लहू तेरा लहू पाक करता है तेरा लहू हिम्मत देता है तेरा लहू पाक करता है तेरा लहू हिम्मत देता है सुनिए तेरा लहू ढाल मिला सबकी पनाह मजबूत आसरा तेरा लहू ढाल मिला सबकी पनाह मजबूत आसरा तेरा लहू ढाल मिला सबकी पनाह मजबूत आसरा तेरा लहू ढाल मिला सबकी पनाह
तालियों की आवाज आ रही है, ये गड़बड़ हो रहा, आवाज नहीं आ रही आप लोगों को। ताली मत बजाइए, आप गाइए तेरा लहू तेरा लहू, धीमी धीमी ताली, तेरा लहू तेरा लहू बात करता है, तेरा लहू कुवत देता है, पता है खाना नहीं खाया है, तेरा लहू बात करता है, हाँ बेटा, तेरा लहू कुवत देता है, तेरा लहू तेरा लहू तेरा लहू तेरा लहू तेरा लहू, सुनिए, तेरे लहू के झरनों से जख्मों को क्या मिटना सूर, तेरे लहू के झरनों से जख्मों को क्या मिटना सूर, तेरे लहू के झरनों से जख्मों को क्या मिटना सूर, तेरा लहू तेरा लहू तेरा लहू तेरा लहू तेरा लहू तेरा लहू हर हम का काम करता है, तेरा लहू कुवत देता है, हर हम का काम करता है, तेरा लहू कुवत देता है, तेरा लहू तेरा लहू तेरा लहू तेरा लहू तेरा लहू तेरा लहू बात करता है, तेरा लहू कुवत देता है, तेरा लहू बात करता है, तेरा लहू कुवत देता है, तेरा लहू तेरा लहू तेरा लहू तेरा लहू तेरा लहू, दागों को साफ करे तुझे तेरा पाक 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 लहू, पापों को माफ करे, 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 ये तुझे तेरा पाक लहू, दागों को साफ करे तुझे तेरा पाक लहू, दागों को साफ करे तुझे तेरा पाक लहू,
से लगा ले तू अपने लहू में यीशु मुझको छुपा ले तू तुझसे ना दूर रहूं गले से लगा ले तू अपने लहू में यीशु मुझको छुपा ले तू तुझसे ना दूर रहूं गले से लगा ले तू तुझसे ना दूर रहूं तुझसे ना दूर रहूं गले से लगा ले तू हरदम साथी रहे तू हरदम साथी रहे तू हरदम साथी रहे तू हरदम साथी रहे ये तू मेरे भाग्य रहो साफ करे तू मेरे भाग्य रहो आँखों को साफ करे तू मेरे भाग्य रहो मेरा संकल्प आँखों को साफ करे तू मेरे भाग्य रहो मेरा संकल्प आँखों को साफ करे तू मेरे भाग्य रहो मुझे रोके चिरा के दुनिया के सामने तो हम जिंदा के रास्ते में हम पड़े हुए थे जब हम यीशु के बिना जी रहे थे यीशु ने हमारी जिंदगी में आके हमारी मरी लाइफ को जिंदा किया फिर से क्यों उस पुरानी लाइफ में जाए क्यों ना हम्बल हो जाए नम्र हो जाए क्योंकि वो हमें उचित समय पर बढ़ाएगा आमीन आमीन छाया था मेरा मुझे रोके चिरा के बोलो छाया का अंधेरा मुझे डूबे गिराते दिल में था पाप और वोट भी ना प्राप्त दिल में था पाप और वोट भी ना प्राप्त दिल में था पाप और वोट भी ना प्राप्त दिल में था पाप और वोट भी ना प्राप्त दिल में था पाप और वोट भी ना प्राप्त कैसे हुआ तेरा लहू जो साफ करे 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 ये तुझे मेरा भाग्य रहो आँखों को साफ करे ये तुझे मेरा भाग्य रहो तेरा लहू आँखों को साफ करे ये तुझे मेरा भाग्य रहो तेरा सच्चा लहू आँखों को साफ करे ये तुझे मेरा भाग्य रहो पापों को माफ करे 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 पापी 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 को माफ करे ये भी मेरा भाग्य रहो पापों को साफ करे मेरा भाग्य रहो पापों को साफ करे मेरा भाग्य रहो पापों को साफ करे मेरा भाग्य रहो आँखों को साफ करे मेरा भाग्य रहो अपने लहू में यीशु मुझको छुपाए तू 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 अपने लहू में 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 अपने लहू में
खुदा के बेटे पवित्र बेटे यीशु मसीह नासरी का शुद्ध और साफ नबूत है। क्या हमें सुंदर बना देता है? हमारी आत्मा का निखार है इसमें पिता का प्यार है इसमें। इसलिए हमारे दांतों को साफ कर देता है, पीछे कोई बात का निशान नहीं छोड़ता है ताकि शैतान में टॉर्चर ना कर सके। दांतों को साफ करे तुझे हाथ के अनुकूल, 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 पापों को माफ करे, पापों को माफ करे, पापों को माफ करे, ये तुझे हाथ के अनुकूल, पापों को साफ करे तुझे हाथ के अनुकूल, पापों को साफ करे तुझे हाथ के अनुकूल, पापों को साफ करे तुझे हाथ के अनुकूल, 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 तेरा सुंदर लहू, तेरा अच्छा मेरी हड्डियों में मेरी जान डाल देता है। मैं 80-90 साल में भी जवान दिखूंगा क्योंकि तेरा लहू जवान रहता है, तेरा लहू पूरा नहीं होता है। अपने लहू में यीशु मुझको छुपा ले, तुझसे ना दूर रहूं, हर पाप को हटा दे। पाप हमें खुदा से दूर करता है और यीशु मसीह की पवित्रता हमें परमेश्वर में मिला देती है। वो गुनाह बना ताकि मैं और आप परमेश्वर के पास बैठ सके। जिंदगी का लहू मेरे भाई मेरी बहन, ये पवित्रता का लहू है। ये लहू है तेरे लिए, सुनिए मेरी बहन, सुनिए, ये हर एक के लिए है। ये लहू है मेरे लिए, ये लहू बचाए हमें, ये लहू है सबके लिए। बोलिए ये लहू बचाए हमें, ये लहू बचाए हमें, ये लहू है सबके लिए। यीशु का लहू, बल्ले का लहू, यीशु का लहू, बल्ले का लहू, यीशु का लहू, बल्ले का लहू, बल्ले का लहू, बल्ले का लहू। इस लहू से बंधन टूटे, कोई भी जादू तोड़ने की कोई भी, इस लहू से जगड़े छूटे, इस लहू से बंधन टूटे, इस लहू से बंधन टूटे, इस लहू से जगड़े छूटे। ये लहू बचाए हमें, इस लहू से रिश्ते जुड़े। ये लहू बचाए हमें, ये लहू
बचाए हमें, इस लहू से रिश्ते जुड़े, इस लहू से रिश्ते जुड़े। कुछ बेटियों के रिश्ते बनेंगे, यीशु मसीह बनाएगा उन्हें। आमीन आमीन आमीन। कुछ बेटों के रिश्ते बनेंगे अच्छे घरानों में, वो यीशु मसीह की लहू की वजह से, उनके विवाहों के पवित्रताई में। खुदावंद का आत्मा मुझे अगुवाई कर रहा है। यस प्रभु। ये लहू सजाए हमें, इस लहू से रिश्ते जुड़े, यीशु का लहू, बले का लहू। अगर अभी हमें कुछ ऐसी गलती पाई जाती है तो मान लीजिए। वो कह रहे यदि हम अपने गुनाह को मान ले तो वो माफ करने में बड़ा है। यदि हम कहें कि हमने कोई पाप नहीं किया तो हम उसे उसके सामने झूठे हैं, और यदि हम अपने पापों को मान ले तो वचन में लिखा है कि उसकी धार्मिकता हम में वास करती है। अगर कोई गलती इन बीते दिनों में, इन पलों में आपने की, खुदा के रूह की सबसे बड़ा पाप यह पवित्र आत्मा का निरादर। बाइबल में लिखा है वो पाप यहाँ भी माफ नहीं होगा। अगर आपने जाने अनजाने में होली स्पिरिट को कुछ कहा है, उसकी चुगलियां की, उसके बारे में बुरा बोला है, तो उसको उससे माफी मांगिए। कहे खुदावन मुझे माफ करके, इससे पहले कि मैं तेरे बदन को, तेरे लहू को लूं, मुझे माफ कर। अगर मैंने जाने अनजाने में तेरे अभिषेकितों के विरुद्ध में कोई पाप किया। दाऊद खुद कहता है क्या मैं यहोवा के अभिषेकित पे हाथ उठाऊं? वो तो प्रभु का, यहोवा का अभिषेकित है। पापों वाला बोझ हटा यीशु जी के नाम से, स्वर्ग का दर खुला यीशु जी के नाम से, यीशु जी के नाम से मुझे जिंदगी का अबदी आराम मिला, नाम उसका यीशु नासरी। आपको बहुत अच्छी चीज मिल गई मेरे भाई मेरी बहन। उस गवाना ना यीशु मसीह तेरे लिए सुंदर, उतनी सुंदर सोने और चांदी से भी उत्तम है यीशु मसीह। सब खोना पड़ जाए खो देना, क्योंकि जो तू खुदा के लिए खोएगी खोएगा उसका 100 गुना तुझे मिल जाएगा। लेकिन खुदावन चला गया कुछ नहीं मिलने वाला। पापों का बोझ, पापों वाला बोझ टूटा। गाइए धीमी आवाज में। पापों वाला बोझ टूटा यीशु जी के नाम से, स्वर्ग का दर खुला यीशु जी के नाम से, यीशु जी के नाम से मुझे चलते चलते रास्ता मिला। क्या नाम है उसका? नाम उसका यीशु नासरी। आपको पता पवित्र आत्मा खुश हो रहा है। आपको पता है ये पवित्र आत्मा को नए नए गीत बहुत पसंद है, इसलिए दाऊद ने पता क्या लिखा है, नया गीत गाओ यहोवा के लिए। भजन संहिता में लिखा है उसके लिए नया नया गीत गाओ। पता दाऊद क्या कहता है, मुझे खुदा ने एक नया गीत दिया है जो हमारे परमेश्वर की स्तुति का है, वो तेरे ये सुनेंगे और देख के डरेंगे। होली स्पिरिट को सॉन्ग बहुत पसंद है, वो सुनता है।
मुझे चलते चलते रास्ता मिला। नाम उसका, नाम उसका यीशु नासरी। ब्रदर हाथ में जरा नीचे रख दीजिए और इसको प्ले कीजिए। खुदा की दास उस पे पवित्र बदन उसके लहू को लेने जा रहे हैं। हालेलुया हालेलुया धन्यवाद 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 मेरे परमेश्वर पिता तेरा धन्यवाद करते परमेश्वर पिता तेरा धन्यवाद करते स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर तेरी स्तुति करते प्रभु तेरा धन्यवाद करते प्रभु सच में प्रभु तूने प्रभु जैसी वर्षिप होने के लिए प्रभु मदद करी प्रभु तेरा धन्यवाद करते प्रभु सच में मेरे खुदा तेरे दास ने कहा प्रभु जो दिल और सच्चाई से प्रभु तेरी वर्षिप करते प्रभु तो तेरे स्वर्ग में परमेश्वर पिता सुनाई देती है प्रभु जो विश्वास करते प्रभु की हर एक जो वर्ड से परमेश्वर अपने दिल और सच्चाई से किए प्रभु वो तुझे परमेश्वर पिता स्वर्ग में सुनाई दिए। आमीन। धन्यवाद करते प्रभु इस समय के लिए परमेश्वर कि तूने प्रभु जी हर एक गड़बड़ी की आत्मा को दूर करा मेरे परमेश्वर। आमीन आमीन। अच्छे से प्रभु जी वर्ड से करने के लिए मदद करें प्रभु हम आगे भी मेरे परमेश्वर पिता हम चाहते प्रभु की अच्छे से बच्चे होने के लिए प्रभु तू मदद कर प्रभु अपने दास की प्रभु अगुवाई कर प्रभु अपने दास की मदद कर मेरे परमेश्वर तेरे दास प्रभु जी पुलपिट पर खड़ा हो मेरे परमेश्वर तेरे वचन को खोले मेरे प्रभु तो शरीर तेरे दास को मेरे परमेश्वर पिता और आत्मा तेरा हो मेरे परमेश्वर तेरा पवित्र आत्मा तेरे दास में होकर बात करे तेरे वचन से बात करे मेरे प्रभु तेरे दास को तेरे पवित्र वचन को प्रभु तेरे हाथों में सौंप दूं मेरे परमेश्वर तेरा आत्मा शुरू से लेकर अंत तक तेरा पवित्र आत्मा मदद करे मेरे परमेश्वर धन्यवाद करते प्रभु जी हर एक रुकावट को प्रभु तो दूर कर प्रभु वचन के समय कोई भी गड़बड़ी का आत्मा काम न करे आमीन। तेरे प्रभु इस प्रार्थना को इस विनती को मेरे परमेश्वर तेरे पवित्र चरणों में चढ़ाते हैं बस यीशु के सामर्थ्य के पवित्र नाम में मांगते हैं पिता तो सुन और दया से ग्रहण कर आमीन आमीन। ये कि जब मैं कल की सभा में था कल मीटिंग में था ऑलमोस्ट पूरी मीटिंग पूरी हो चुकी थी सब लोग खाना खा रहे थे और मैंने थोड़ा जल्दी खाना खाकर वहां से थोड़ा जल्दी निकलने की कोशिश की बच्चों को जरा चुप करा दिए और सोचा कि जल्दी मैं वहां से चलूंगा और ताकि मैं जल्द से जल्द खाना खा के हुआ ये कि जब मैं खाना खा के निकल रहा था सबको सारे पास्टर से मिल रहा था सब मुझसे मिल रहे थे तो मैं एक पास्टर हैं गढ़वाल के हैं तो उनसे मैं मिल रहा था कि वो बाबू बहन बोलते थे तो मैं जब उनसे बात कर रहा था तो एक और प्रभु के दास थे वो बिशप और अच्छे इंसान है वो और उन्होंने मुझे बोला आप इधर आइए और मेरी वाइफ आपको बहुत याद करती है और आपको कई बार वो पूछती है और वो वहां पर उन्होंने अपनी वाइफ को मिलाया कि भाई देखिए ब्रदर सत्यजीत और मतलब भैया ये दुआ करती है हम जब दुआ करते प्रार्थना करते हैं तो आपके लिए ना हम कुछ देखते हैं हम कुछ आप जब हम दोनों लगातार प्रार्थना करते हैं तो आपके लिए मेरी वाइफ बहुत बार बोलती है तो मैं आपको उन्होंने बोला आप एक काम कीजिए जैसे नोट कर लीजिए क्या कर लीजिए नोट कर लीजिए मैं आपको एक चीज बता रहा हूं परमेश्वर आपको ये जो अपने देश में है ना परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेगा इस देश में आमीन। इसके बाद परमेश्वर आपको इंटरनेशनल इस्तेमाल करेगा विदेशों में आमीन आमीन। और आप ये लिख लीजिए और ये होने जाना बहुत जल्द आमीन। और जब वो बोल रहे थे तो मुझे हैरानी उनके बोलने से नहीं हुई मैंने आमीन बोला मैंने बोला यस ऐसा ही होगा। मैंने अपनी वाइफ को वहीं कॉल किया और मैं अपनी वाइफ से बात कर रहा था कि आज एक ऐसी चीज हुई क्योंकि इससे पहले एक पिछले साल में कहीं मीटिंग में था और एक प्रॉफिट प्रभु की बहुत अच्छी दासी है वो जब हम अंदर आगे आए तो उन्होंने हमें बुलाया तो हमारे जब प्रेयर चल रही थी तो उन्होंने बोला परमेश्वर आपको इस देश के अलग अलग स्टेटों में और फिर इंटरनेशनल आपको इस्तेमाल करेगा और सेम उसके 1.5 साल बाद जब मैं कल था तो सेम 2 ही वर्ड उन्होंने बोले और मैं ये हैरान था क्योंकि सेम कोई बात और सेम कोई बात वो बोल रहे थे वो कह रहे थे आप लिख लीजिए ये होने जा रहा है। मतलब बाइबल कहती है जब 2 जन किसी एक बात पर सहमत होते हैं तो कहां सुनी जाती है
और जब दो लोग, बाइबल में लिखा है किसी एक व्यक्ति पे आरोप लगाए तो उसे सच मान लिया जाता है। जब दो लोग सेम बात कह रहे हैं तो इसका मतलब परमेश्वर कुछ करने, कुछ बड़ा करने। एक बात जो उन्होंने बोली वो मैं चाहता हूं आप सुने, जो मैं मेरे साथ हो भी रहा है, हुआ भी है, और शायद आगे होगा नहीं होगा, प्रभु जाने। कहा जो लोग तुम्हारा मजाक बनाते हैं एक दिन उसी बात के लिए वो पछताएंगे और वो रोएंगे अपने लिए। और ये बात मैं रात को अपनी वाइफ से कर रहा था, वहां पर मीटिंग खत्म होने के बाद मेरी मेट्रो मिस हो गई थी और मैं एक स्टेशन पे रुका, उससे आगे मेट्रो नहीं जा रही थी रात में, तो उन्होंने वहीं था वही भाई, और उनकी वाइफ ने क्या बोला कि भैया ये बात सच है, जब हम दुआ करते ना आपको याद करते हैं। बोलो हालेलुया। आपको पता है यूसुफ को परमेश्वर ने जवानी में एक दर्शन दे दिया था कि तुझे मैं बड़ा महान बनाऊंगा, लेकिन उसके भाई उसकी प्रतीति हंसते थे, मजाक बनाते थे। लेकिन वो दर्शन पूरा कैसे हुआ? कभी तो उसे खड्डे में जाना पड़ा, भाइयों का निरादर भी सहना पड़ा, और जेल में भी। लेकिन उसी जेल में से वो गया था कैदी बन के, निकला क्या? जब बाहर आया तो वो उस देश का प्रधानमंत्री था। कुछ टाइम परमेश्वर का, जब परमेश्वर अनॉइंट करता है ना, कुछ टाइम, कुछ साल टफ होते हैं, थोड़े से लोगों के पीछे भागना पड़ता है। अरे भाई आओ, अरे भाई चर्च में बैठो, ये अनॉइंटेड है, मैं अभिषेकित हूँ, ये हूँ, प्रभु का दास हूँ। लोग अपने पीछे भगाते हैं। टाइम आता है फिर देखते हैं, मैं आत्मा में देख रहा हूँ लोग पीछे भागते हैं, वो अनॉइंटेड है, वो प्रभु का दास है, उसको छू लो चंगे हो जाओगे, अरे यहाँ छू लो वहां छू लो। ऐसा ही होता है यीशु मसीह के नाम। आमीन। और मैं फील करता हूँ भागते हैं लोग फिर पीछे, ऐसा होता है। बोलो मेरे साथ भी ऐसा ही होगा। आमीन। तो अब जो मैं लोगों के पीछे भाग रहा हूँ, मैं आत्मा में देख रहा हूँ लोग मेरे पीछे भाग रहे हैं। आमीन। तो मैं ऐसा नहीं हूँ कि मैं लोगों को देखो मैं बुला के उन्हें कि हैंड करूंगा, ऐसी बात नहीं। बोलो हालेलुया। मेरे साथ आइए जरा शैतान को चिढ़ाएं एक बार फिर से, बोले परमेश्वर, परमेश्वर मैं विश्वास करती हूँ, मैं विश्वास करती हूँ उस तेरे दास के लिए, जो उस तेरे दास के लिए, सत्यजीत के लिए, सत्यजीत के लिए, तेरी दासी दीपा के लिए, दासी दीपा के लिए, तेरे आत्मा ने कहा है, तेरे आत्मा ने कहा है बहुत जल्द होने वाला है, बहुत जल्द होने वाला है। मैं बिलीव करता हूँ, मैं बिलीव करता हूँ, मैं विश्वास करती हूँ, मैं विश्वास करती हूँ यीशु मसीह के नाम में, यीशु मसीह के नाम में ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा। आमीन, 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 आमीन। इससे पहले के वचन में चले, मैं आपको चाहता हूं आप मेरे साथ एक वचन में ज्यादा आपका टाइम दे लूंगा, क्योंकि मेरे पास तो प्रभु के लिए टाइम ही। मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ निकालें पुराना नियम, फर्स्ट शाऊल की किताब, पहला शाऊल पुराना नियम, पेज नंबर 357, 357 जल्दी से निकाल लीजिए। 21 अध्याय, निकाल लिया आपने, और आप लोगों ने निकाली तो बोलो हालेलुया, हालेलुया। बोलो प्रभु यहाँ है, प्रभु यहाँ है। बोलो मैं बिन देखे विश्वास करता हूँ, मैं ब्लेस हूँ। जब आप बिन देखे विश्वास करते हो और मैं आपका क्या है, आशीषित है। आमीन, आमीन। ठीक है। 21 अध्याय में कुछ घटना है, ये दाऊद राजा के बारे में है, बट मैं आपको इस घटना में कुछ और चीज दिखाना चाहता हूँ। बहुत सी बातें हैं लेकिन मैं चाहता हूँ, यहाँ लिखा है पहला शाऊल चैप्टर, अध्याय जो है चैप्टर 21, उसका 1 से मैं रीड कर रहा हूँ। तब दाऊद नोब को गया और अहीमेलेक याजक के पास आया, और अहीमेलेक दाऊद से भेंट करने के लिए थरथराता हुआ निकला और उससे पूछा क्या कारण है, तो अकेला है और तेरे साथ कोई नहीं। दाऊद ने अहीमेलेक याजक से कहा, प्रभु के सेवक से कहा, राजा ने मुझे एक काम करने के लिए आज्ञा देकर मुझसे कहा, जिस काम को मुझे
मैं तुझे भेजता हूँ और जो आज्ञा मैं तुझे देता हूँ वह किसी पर प्रकट ना होने पाए। और मैंने जवानों को फलाने स्थान पर जाने को समझाया है। अब तेरे हाथ में क्या है? 5 रोटी या जो कुछ मिले उसे मेरे हाथ में दे। याजक ने दाऊद से कहा, मेरे पास साधारण रोटी नहीं है। बोलो साधारण रोटी। साधारण रोटी नहीं है। जब परमेश्वर ने यरूशलेम में, इधर देखिए जरा, जब यरूशलेम में ये मंदिर, अभी तो ये तो मुसलमानों ने अपना वो मस्जिद बना रखी है, अलग सा मस्जिद है, पर पहले यहाँ मंदिर था। तो जब पहला टेम्पल, जब मंदिर बनाया था, जब तंबू भी था, मंदिर भी था, तो परमेश्वर ने आज्ञा दी थी। उसमें क्या होता था? लैंप, 7 वाला, आपने लैंप देखा होगा, 7 बत्ती वाला, वो लैंप जलता रहता था। और एक वाचा का संदूक था जिसमें परमेश्वर ने मन्ना भी था और छड़ी भी थी हारून की, और उसमें तख्तियां भी थी। और एक चीज होती थी, उस मंदिर में रोटियां रखी जाती थी। बोलो रोटियां रखी जाती थी। और वो रोटियां रखी जाती थी और हटाई जाती थी, रखी जाती थी और हटाई जाती थी, और ऐसा हमेशा होता था। ठीक है। अब वो रोटी चेंज करने का दिन था और वो रोटी हटाने का दिन था। क्यों हटाई जाती थी? हाँ पढ़ेंगे, पढ़िए। अब तेरे हाथ में क्या है? अब तेरे हाथ में क्या है? 5 रोटी वह जो कुछ उसे मेरे हाथ में दे। दाऊद ने कहा, जो कुछ तेरे पास है मुझे दे दे। याजक ने दाऊद से कहा, मेरे पास साधारण रोटी तो कुछ नहीं है। मेरे पास नॉर्मल रोटी नहीं है। एक तो होती है जो घरों में पकती है, ये रोटी किसकी है? बोलो, ये परमेश्वर के भवन में रखने वाली रोटी। आगे चलिए, आगे। केवल पवित्र रोटी है। कौन सी रोटी है? पवित्र रोटी। कौन सी रोटी? पवित्र रोटी। ओके, आगे। इतना हो कि वह जवान स्त्रियों से अलग रहे हों। दाऊद ने याजक को उत्तर देकर उससे कहा, सच है कि हम 3 दिन से स्त्रियों से अलग हैं। फिर जब मैं निकलता हूँ तब जवानों के बर्तन पवित्र होते हैं। यद्यपि यात्रा साधारण होती है तो आज उनके बर्तन अवश्य ही पवित्र होंगे। बर्तन जिसमें वो रोटी खाएंगे वो क्या है? पवित्र। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, बाइबल मुझे और आपको भी बर्तन बोलती है। क्या बोलती है? कभी हम कहते हैं ना, हम मट्टी के बर्तन वो कुम्हार हैं। बाइबल में लिखा है हम भी क्या है? बर्तन है। किसके? परमेश्वर के। यीशु मसीह ने एक बार शास्त्री फरीसियों में बोला, हे कपटियों, तुम बर्तन को पर मांजते हो, चूना पीढ़ी खबरो, बर्तन को अंदर से साफ करो। ऐसी बोला। तो बर्तन क्या? घर के बर्तन की बात नहीं चल रही थी, यानी अपने आप को अंदर से क्लीन रखो। एक ऐसा वचन है या नहीं है? हे कपटियों, तुम कटोरा थाले को ऊपर तो मांजते हो पर भीतर से काई, ऐसे ही है। तो बाइबल हमें बर्तन भी बोलती है। और यहाँ लिखा है कि दाऊद कहता है, जो तू रोटी पवित्र रोटी दे रहा है, तो लोग भी पवित्र हैं। ना तो स्त्रियों के पास गए हैं, ना व्यभिचार किया है, और ना तो अपनी अपनी पत्नियों के 3-4 दिन से वो दूर है उनसे भी। और बर्तन भी क्या है? पवित्र है, साफ है, सही है, पवित्र है। अब तू वो रोटी हमें दे। ठीक है, आगे बढ़िए। तब याजक ने उसको रोटी दी। हाँ, क्योंकि दूसरी रोटी वहां नहीं थी, ना थी, केवल भेंट की रोटी थी जो यहोवा के सम्मुख से उठाई गई थी कि उसके उठा लेने के दिन गर्म रोटी रखी जाए। अब मैं आपको बताता हूं होता क्या था। परमेश्वर ने एक आज्ञा दी थी पुराने नियम में कि जब तुम रोटी रखो तो जब वो रोटी ठंडी हो जाए तो वो हटा दी जाए मेरे मंदिर से, और वहां क्या रखी जाए? गर्म रोटी। जब तक वो रोटी गर्म रहे, फिर वो रोटी जब तक गर्म रहे मंदिर में रहे, जब वो ठंडी हो जाए तो वो हटा दी जाए। तो उस दिन वो रोटी वहां क्या, कौन सी रोटी रखनी थी प्रभु के भवन में? गर्म रोटी रखनी थी। कौन सी रोटी रखनी थी? और ठंडी रोटी हटानी थी। मैं और आप अगर आत्मा में ठंडे पड़ते जाएंगे, प्रेयर फिर प्रेयर के लिए बुला रहे हैं, फिर प्रभु भोज के लिए बुला रहे हैं, फिर आराधना के लिए बुला रहे हैं, फिर मैं आपको बताऊं हमें क्या चीज गर्म रखने वाली है? हमें गर्म रखता है हमारा परमेश्वर, उसका आत्मा, उसकी संगति, उसकी उपस्थिति, उसका वचन, प्रार्थना। हम जो ये कर रहे हैं ना, ताकि हम अंत के दिनों में क्या ना पड़े? ठंडे ना पड़े। अगर मैं और आप ठंडे पड़ गए तो परमेश्वर के मंदिर से हटा दिए जाएंगे,
हमारी जगह गर्म आएंगे। आओ मेरी बात से सहमत हो? कोई तो ये कह रहे हैं आज बहुत बोल रहा है प्रकाशी वाक्य निकालिए। प्रकाशी वाक्य अपने साथ वालों को बोलो ये ठंडा होने का समय नहीं है, ये ठंडा होने का समय नहीं है। गर्म रहे मेरे भाई नहीं रहे, गर्म रहे मेरे भाई बहन, पास्टर पे नहीं पास्टर पे नहीं, आत्मा में। आत्मा में। अध्याय बोलिए आत्मा, बोलो आत्मा कलीसिया से कह रहा है। कलीसिया से कह रहा है। कलीसिया कौन कौन है यहाँ पे? हाथ उठाओ जो कलीसिया है। कौन कौन है कलीसिया? है लड़के हाथ उठाओ। बोलो आत्मा, आत्मा परमेश्वर का आत्मा परमेश्वर का मुझसे कह आत्मा रहा है। मुझसे कह रहा है। ओके ठीक है, पढ़िए 14 अध्याय 3 का 14 पढ़िए। लौदाकिया की कलीसिया के दूत को लौदीकिया की कलीसिया के दूत को ये लिख, जो आमीन और विश्वास योग्य जो हमारा प्रभु आमीन जिसका नाम है और विश्वास है और सच्चा गवाह है और परमेश्वर की सृष्टि का मूल कारण है, परमेश्वर की सृष्टि का मूल कारण है, वह यह कहता है और वो ये कह रहा है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ मैं तेरे कामों को जानता हूँ कि ना तो ठंडा है ना तो तू ना तो ठंडा है और ना गर्म है। ना तो तू ठंडा है या तो बिल्कुल ही चर्च के काम। मैंने क्या बोला? मेरे पे एक एहसान करना, मुझ पे एक एहसान करना कि अगर आप आत्मा में गर्म नहीं रह सकते, आप दुआ नहीं कर सकते, प्रार्थना नहीं कर सकते, हर बात पे क्वेश्चन लगाओगे, प्रभु का कोई भी आज्ञा यहाँ पर हर चीज पे आप क्वेश्चन लगाओगे, क्यों? आज क्यों बुलाया है? आज क्या करना है? आज क्या होना है? अब क्या होना है? कल क्या होना है? परसों क्या होना है? ये क्वेश्चन मार्क हटाना है क्या? प्रभु के दास ने बुलाया है, दुआ होगी। हाँ यार, हाँ दुआ करने चल रहे हैं। हाँ आज आराधना होगी, आज प्रार्थना होगी, जो भी होगी प्रभु। सुनिए, ना तो तू क्या है? ना तो तू गर्म है, ना तो तू ठंडी है, ना तो तू गर्म। परमेश्वर का वचन मेल फीमेल दोनों के लिए, अभी हुआ है तो मेल के लिए लिखा हुआ है, ऐसा नहीं है। अगर आप सोचते प्रभु का वचन मेरे लिए नहीं तो आप प्रभु की संतान नहीं है। ना तो तू ठंडा है ना तो तू गर्म है। आगे भला होता हाँ कि तू ठंडा या गर्म होता। देखिए वहां पर लिखा है कि वो रोटी, जब आप पुराने नियम पढ़ेंगे, इतना टाइम नहीं है क्योंकि आपका टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे पता है आप इसके बाद आपके कुछ फेवरेट सीरियल है, कुछ बातें हैं जो है चाहकर भी आपकी जिंदगी से उन्हें हटा नहीं सकता। कुछ इंपॉर्टेंट कपड़े हैं जो आप, मैं चाहकर भी आपको नहीं कह सकता कि ना मेला छोड़िए प्रभु के घर में आइए, धोने हैं। कुछ बातें हैं ऐसी, पर मैं आपको बताना चाहता हूँ शॉर्ट में, जब वो रोटी मंदिर में रखते थे तो वो तब तक रहती थी प्रभु के भवन में जब तक वो गर्म रहती थी। बोलो हाँ, उसके बाद वो क्या करते थे? मंदिर से बोलो। फिर उसकी जगह कौन सी रोटी आती थी? गर्म रोटी। कहां पर? प्रभु के मंदिर में, प्रभु के भवन में। जब आप पुराने नियम पढ़ोगे तो पूरी आपको समझ आएगा। जब तक आप प्रभु के लिए आप यूज होगे, आप मैंने आपको लास्ट टाइम एक अभी कुछ टाइम पहले हमने संडे का, पिछले संडे का जिन्होंने मैसेज भी सुना सुन लेना, नहीं तो ऐसा ना हो कि नाश होने वाले की लिस्ट में तुम्हारा भी नाम हो। सुन लेना संडे का मैसेज। मैंने क्या कहा था? प्रभु कहता है कि जो तेरे पास है थामे रख, जो उस काम में बना रहेगा, मेरे कार्य में बना रहेगा, वो मेरे भवन में क्या होगा? खंबा बनेगा। मैं उसे क्या बनाऊंगा? परमेश्वर के भवन में खंबा। मैंने क्या बोला था? खंबा कैसा? प्रभु कहता है फिर वो इधर उधर निकलेगा नहीं, क्योंकि ये जो पिलर है ना, जब से बनाया वो ये हटा नहीं है, यानी वो इंपॉर्टेंट व्यक्ति हो जाएगा। बोलो हालेलुया। ठीक है, वो प्रचार नहीं है। जब आप गर्म हैं, आप गर्म में रहेंगे, आप प्रेम में रहेंगे, वचन में रहेंगे, प्रार्थना में रहेंगे, बोलने में रहेंगे, गवाही में रहेंगे, उपवास में रहेंगे, आप गर्म रहेंगे तो आप प्रभु के भवन में रहेंगे। बोलो रहेंगे। और ठंडे हो गए तो आपकी जगह कोई और गर्म आएगा। हाँ, अब तो पता है बाइबल हमें रोटी भी कहती है। हमें रोटी, यीशु ने कहा मैं जीवन की रोटी। बोलो हालेलुया।
पढ़िए, इसलिए कि ना तो तू ठंडा है ना गर्म है। आगे भला होता कि तू ठंडा या गर्म होता, इसलिए कि तू गुनगुना है और ना ठंडा है और ना गर्म, मैं तुझे अपने मुंह से उगलने पर हूं। तू कहता है कि मैं बस 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 बस, वो अगला फिर अलग टॉपिक हो जाएगा। मैं तुझे, यानी प्रभु हर उस चीज को जो या तो गरम गरम नहीं होती उसे क्या कर देता है, मुंहों या उसका भवनों से बाहर कर देता है। बोलो ऐसा ही है। प्रभु कह रहा है ना तो तू गरम है ना ठंडा है। गरम होता तो मैं मुंह में रखता, इसलिए कि तू ऐसा तो मैं तुझे उगलने पर। आपने अब जब आप उसी रोटी, अब दोबारा से पढ़ोगे, भवन में जब रोटियां रखी जाती थी वो रोटियां गर्म होती थी, और जब तक वो गर्म होती थी तो वो कहां रहती थी, भवन में रहती थी। जिस दिन वो ठंडी हो जाती थी वो वहां से निकाल दी जाती थी, उनकी जगह गर्म रोटी। वहां क्या लिखा, पढ़िए दोबारा रोटी वाला। तब याजक ने उसको पवित्र रोटी दी, क्योंकि दूसरी रोटी वहां ना थी, केवल भेंट की रोटी थी, जो यहोवा के सम्मुख से उठाई गई थी। कि उसके किसके सामने से उठा दी गई थी, परमेश्वर के सामने से, भवन से भी नहीं, परमेश्वर के सामने से रोटी हटा दी गई, क्योंकि वो रोटी ठंडी। और आपको पता पुराने नियम में प्रभु ने बोला था, प्रभु क्या कहेगा, ठंडी रोटी मेरे भवन में, जिस दिन वो ठंडी हो उसकी जगह क्या होनी चाहिए, और ऐसा चलता रहता था। आप सोचिए कितनी रोटियां बेलते होंगे, अरे यार आज भी रोटी ठंडी है, चलो दूसरी। हाँ, आप गर्म रहेंगे, चर्च में रहेंगे, कलीसिया में रहेंगे, प्रेयर में रहेंगे, प्रेयर अवॉइड करेंगे, आज मेरा ये काम है, इस संडे वो काम है, इस शुक्रवार ये काम है, चर्च दूर है, 10 किलोमीटर दूर है, गाड़ियां नहीं मिल रही, ई रिक्शा नहीं। दिल्ली जैसी जगह में आपको गाड़ियों की कमी हो रही है, गांव में आप जाके देखिए, आप कहीं भी किसी भी गांव में जहां प्रभु का अच्छी सेवा चल रही है, भीड़ लगी होती है, मुझे समझ नहीं आता इतने साधन कहां से आ जाते हैं वहां। जहां तक ढंग से रोड नहीं बनी है वहां कलीसिया भरी हुई है, जहां रोड भी है, रिक्शे भी हैं, गाड़ियां भी हैं, टेम्पू भी हैं, ठेले भी हैं, केजरीवाल ने नई बसें भी लगा रखी हैं, महिलाओं के लिए बसें भी फ्री है। वहां पर लोग कहते हैं ये दूर है, पास है, आ नहीं सकते, ये नहीं है, वो है। क्यों? क्योंकि ठंडे पड़ गए। बोलो ठंडे। आपका खून का एक चीज बताता हूं, आप जो ब्लड आप अपने शरीर में देख रहे हैं, आपको पता क्यों जिंदा है? देखिए वो खून अपना काम क्यों कर रहा है, क्योंकि हमारा ब्लड क्या होता है, गर्म होता है। डॉक्टर जब खून चढ़ाते हैं तो ठंडा खून नहीं लाए फ्रीजर में से और चढ़ा दो, क्या करते हैं, इसको क्या करो, पहले गर्म करो। समझ रहे मेरी बात? यहां मैं आपको चीज बताना चाहता हूं, हमारी इंपॉर्टेंस परमेश्वर के भवन में तब तक है, प्रभु की हजूरी में तब तक है, जब तक हम उसके कामों के लिए, उसके राज्य के लिए, उसकी गवाही के लिए, उसके राज्य में बोलने के लिए, प्रार्थना के लिए हम क्या हैं, गर्म है। बोलो गर्म है। ठंडे होने के बाद कितने लोगों को ठंड में बिल्कुल ठंडी चाय मिल जाए तो मजा आएगा? आपको कैसी चाय चाहिए? गर्म। आप इंसान होके प्रभु का भी टेस्ट करें, यानी कि इसलिए कि ठंडा में निकाल दूंगा। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, बाइबल बताती है, यीशु मसीह ने कहा जब मेरे आने का समय होगा, जगत के अंत का समय होगा, तो लोगों को प्रेम क्या पड़ जाएगा, गर्म हो जाएगा। ओ प्रभु ने बुलाया भवन में, यस। वो पास्टर जी ने बोला आज प्रेयर होगी, यस, चलो चलो चलो, छोड़ो चूल्हा बंद करो, अरे खाना तो अरे बंद करो, अरे मम्मी मुझे, अरे चुप रहे, आज प्रेयर है। पर लिखा क्या होगा, प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। तो क्या वो परमेश्वर के पवित्र ओरिजिनल भवन में जाएंगे? जब यह संसार के भवन में, जो ये भवन है, ये ऊपर के भवन का क्या है, नकल है। बोलो क्या था, नकल। असल कहां है, स्वर्ग में। तो नकल जो भवन में है, उसमें जब वो ठंडी रोटी हटा दी जाती थी, गर्म रोटी रखी जाती थी, तो जो लोग यहाँ ठंडे पड़ रहे हैं, क्या वो उसके पवित्र हजूरी में जा पाएंगे? इसलिए प्रभु ने कहा बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। प्रेम मतलब वो लोग ठंडे पड़ जाएंगे। बोला हालेलुया। औरत कहती है ना, बहनें कहती हैं आप मुझसे पहले जैसा प्यार नहीं करोगे। प्रभु कहता है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया। प्रकाश वाक्य में लिखा है, देख तू कहां से गया, तूने पहला सा प्रेम। यानी प्रभु भी चाहता है पहले ऐसा प्रेम कर, उससे करना है तो
एक्टिंग, दिखावा, पहले जैसा क्या कर, बोलो, कौन बोल रहा है ये बात? हाँ, इसमें पढ़ेंगे तो आपको लिखा है पहले से प्रेम कर। प्रकाशी वाक्य को ध्यान में 4 पढ़िए। तीन और 4। तू धीरज धरता तू है धीरज धरता और मेरे नाम के लिए दुख उठाते उठाते थका नहीं, नहीं। पर मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है मैं तेरे अगेंस्ट में एक बात कहना चाहता हूँ। यीशु कहते हैं कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। हाँ, तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ पहला प्यार तो वो भी चाहता है। पहला प्यार कौन चाहता है? प्रभु भी चाहता है कि हम पहला। अब मैं आपको बताता हूँ पहले प्यार का मीनिंग क्या होता है। पहले प्यार का मतलब होता है हर चीज में पहले परमेश्वर, ये होता है पहला प्यार। जब आप किसी को बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और परमेश्वर से भी अधिक प्यार करते हैं तो परमेश्वर दूसरे नंबर पे हो जाता है और प्रेमी पहले नंबर पे। तो जो प्रेमी को पसंद है वो आप करेंगे, जो प्रेमी चाहता है आप करेंगे, जो प्रेमी को भाता है वो पहनेंगे, जो प्रेमी वो सब वो करेंगे क्योंकि आपका वो पहला सा प्यार। लेकिन अगर परमेश्वर पहला सा प्यार है तो आप वो करेंगे जो परमेश्वर को पसंद है। परमेश्वर को क्या पसंद है? तू ठंडा, तू ठंडा, तू ठंडी। तो लिखा है कि यादें उस दिन उस रोटी को निकाल रहा था क्योंकि वो रोटी ठंडी। क्या चाहते हैं कि मैं और आप प्रभु की उपस्थिति से जाएं? बोलो, क्या करना पड़ेगा? कंटिन्यू अपने भीतर की अग्नि प्रभु के लिए जलानी। मुझे बताइए 5 मूर्ख परमेश्वर के पवित्र स्थान में शादी जिनके साथ होने वाली थी वो क्यों नहीं गई? बोलो। उनकी मशालें बुझ गई थी। उनकी मशालें ठंडी बुझ गई थी। जिनकी जल रही थी वो कहाँ थी? दूल्हे के साथ। वहां भी क्या हुआ? मसाले। बोलो हालेलुया। अंत के दिनों में क्या होने वाला है कि जो जहां पर जो आत्मा की संगति है लोग छोड़कर दिखावे की संगति की ओर जाने वाले हैं थोड़े दिनों बाद। जहां पर पास्टर झोंक रहे अपने आप को, पूरा जोर लगा रहे हैं, पूरी ताकत लगा रहे हैं, उन्हें डांट भी रहे हैं, उन्हें बोल भी रहे हैं और सिखा भी रहे हैं गर्म रखने की वजह से। आप मैं बताऊं आपको, आज मैं यहाँ पर तवा लाने वाला था पर मैं भूल गया। आप यकीन नहीं मानेंगे, मैं तवा रोटी लाने वाला था यहाँ पे। मेरे को जल्दबाजी में आया तो भूल गया। मैं अपनी वाइफ से कह रही तवा रोटी रखना वहां पर पहले से। मैं एक एग्जांपल दिखाने वाला था। अगर आपको रोटी बनानी है तो पहले तवे को गर्म करना। एक पास्टर आपको अगर अच्छा बनाना पाता तो कई बार पास्टर को गर्म होना, तब तक आप अच्छी रोटी बन। आप गर्मी देखोगे, पास्टर की गुस्सा देखोगे तो आप क्या हो जाओगे? कच्चे भी रह जाओगे। आप बताइए, आपने चूल्हा जलाया, तवा रखा और बंद कर दिया चूल्हा, उसके बाद आप उस पर रोटी डालोगे, आटा डालोगे कच्चा, सॉरी, क्या वो रोटी पकेगी? बोलो, कैसी रह जाएगी? ना तो आप उसे खा सकते, ना वो खाने का मन करेगा। जरा से कहीं भी थोड़ा सा तंदूर की, कभी पास्टर जी के साथ खाना खाना पड़ गया, चिकन मटन मंगा लिया, तंदूर की रोटी मंगा ली कुछ, और किनारे का कच्चे निकले, यार ये क्या रोटी दी है फिर तंदूर वाले ने? हाँ, ये किनारे क्या साइड में फेंको, से वापस करके आओ। प्रभु भी कह रहा तेरे किनारे अभी कच्चे हैं, जो अगुआ मैंने तेरे लिए रखा है वो गर्म है, अच्छा है, वो तुझे क्या कर रहा है? सेक रहा है, पका रहा है, अच्छा है, गर्म। ठंडे हुए चाहिए, बैठे रहो, पूछेंगे नहीं प्रेयर कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, कुछ गुस्सा नहीं करेंगे। आत्मा, मैंने पहले भी बताया, आत्मिक अगुआ अगर आत्मा में गुस्सा करने वाला है तो वो आपके लिए आशीष का कारण है, क्योंकि वो खुद भी ठंडा नहीं है, वो आपको भी ठंडा होने नहीं। ठंडे अगुए कौन है? जो कुछ करते रहो ठीक है यार, करते रहो, जो कुछ करते रहो ठीक है यार, करते रहो। आत्मा में जो अगुआ है पहले थोड़ी वो फाइट करेगा आपसे, बोलेगा आपको, डांटेगा, बहुत नाराज होगा, बहुत कोशिश करेगा, क्योंकि वचन भी कहता है कि जब तेरा भाई तेरे विरुद्ध में पाप करे, उसे 1 बार समझा, 2 बार समझा, 3 बार समझा, 4 बार समझा, 5 बार समझा,
पूरे दिन भर में कितनी बार भी गलती करे समझा, नहीं समझे तो कलीसिया के 2 लोगों के सामने उसे समझा, वो उनके सामने भी ना समझे तो उन्हें ऐसे समझ जैसे अन्य जाति है, वो प्रभु में है ही नहीं, क्योंकि वो समझ ही नहीं है। तो मैं ऐसे मैंने क्या सोचा, इसको मैंने समझाया बेटा ये मत करो, बेटी ये मत करो, भाई ये मत करो, बहन ये मत करो मत। अब ये नहीं समझ रहे, इससे अच्छा कि इन्हें चर्च से निकालूं, इन्हें प्रभु के न्याय पर छोड़ दूं। अब तो इनका क्या होगा, जैसी करनी ये जो बोएंगे वो छोड़ दो, क्योंकि मैंने बहुत कुछ जोर लगा के देखा, बहुत कुछ डांट के भी देखा है। ये चर्च अगर मैं गर्म ना होता तो ये चर्च आज इतना खाली ना होता, अगर मैं ठंडा रहता तो शुरू से, समझ रहे? अगर आपको ऐसा पासवान चाहिए नहीं जो आपको रोटी के समान पका रहा है, आप चलिए। मैं हूं ऐसा भाई, कहीं भी आप मुझे लगेगा मैं एकदम बोल दूंगा ये गलत है तो गलत है, बोला हालेलुया। तो क्या लिखा है यहाँ पर, कि तूने अपना पहले सा प्रेम छोड़ दिया है। फिर से पढ़िए ब्रदर, उसी 3 के 16 को पढ़ा आपने। तू धीरज धरा है, 18 पढ़िए। एक अद्भुत बात बताऊंगा, उसके बाद ये प्रचार ये मैसेज ये रोकूंगा कि प्रभु क्या चाहता है। प्रकाशी वाक्य 2:3 का 18 पढ़िए। इसीलिए मैं तुझे सम्मति देता हूं। मैं तुझे सम्मति को पता है इंग्लिश में क्या कहते हैं, एडवाइस। क्या दे रहा हूं, समझ रहे? एडवाइस का मतलब क्या होता है, सम्मति। मैं तुझे एक बात बता रहा हूं, हाँ, कि आग में ताया हुआ हाँ, सोना मुझसे मोल ले ले, हाँ, आगे, कि तू धनी हो जाए, आगे, और श्वेत वस्त्र ले ले, हाँ, कि पहन के तुझे अपने हाँ, नंगेपन की लज्जा ना हो, आगे, और अपनी आंखों में लगाने के लिए सूरमा ले ले, कि तू देखने लगे। मैं जिन जिन से प्रेम करता हूँ हाँ, उन सबको उलाहना और ताड़ना देता हूँ। इसलिए सरगम और सरगम नहीं मेरे पास। इसलिए सरगर्म रहे। सरगर्म का मतलब होता है गरम रहे। प्रभु क्या चाहता है, तू क्या रहे, गरम रहे, और मन तेरा तू ठंडा इसलिए पड़ गया है क्योंकि तेरा मन अब परमेश्वर के कामों में मन को क्या कर, बोलो हालेलुया। हाँ, अगर आप में से कितने लोगों ने अभी ये गर्म कपड़े पहने हैं, अगर ये ठंड में आपको गर्मी ना चाहिए, आप क्या करेंगे? हाँ, बीमार और पहने रखेंगे, मतलब बीमार पड़े ने पहने रखेंगे। ये मेरे फेवरेट कपड़े, पहनेंगे नहीं, यूज करेंगे, यानी कि जगह गर्म पहनेंगे, यानी ये यूजलेस हो गए ना, यानी ये हमारे काम के नहीं है। और कपड़ा बोले हम, दीदी आप मुझे पहनते थे, अब मेरे को आप पहनिए, मुझे भी बाहर घूमना है, रोने लग जाए कपड़ा। आप क्या बोलेंगे, पहले गर्म हो, ये वाली मेरी जो ये स्वेटर है ना गर्म है, इसलिए मेरे साथ जा रही है, यानी पेंट मेरी गर्म है, तू ठंडी है इसलिए तू बैठी है। प्रभु कह रहा सर गर्म हो जा, सर तक प्लास्टर पे गर्म, आत्मा में क्या हो जा, नहीं तो मैं तुझे बहुत जल्दी क्या हूं, उगलने वाला हूं। उगला हुआ समझ रहे हो, उल्टी करके मारता है, बहुत गंदा सिस्टम है वो। तुम्हारे सामने कर दे तो तुम क्या बोलोगे, ए भैया। प्रभु पता क्या कह रहा है, पर तू किसी काम की नहीं रहेगी, तो वो हो जाएगा तेरा हाल अगर मैं तुझसे हट गया तो, समझ लो। तो तू क्या हो जा, गरम रहने के लिए प्रेयर में आइए, गरम रहने के लिए उपवास में आइए, गरम रहने के लिए बाइबल रीडिंग रखिए, गरम रहने के लिए गवाही देते रहिए, गरम रहने के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते रहिए, गरम रहने के लिए प्रभु के राज्य में होते रहिए, अपने अगुवे के अधीन रहिए। जो बातें हमें गरम रखती है वो ये है कि हम परमेश्वर की आज्ञा को माने, प्रभु के अधीन हो जाएं, प्रभु के अनुसार चलें। ये चीजें हमें क्या रखती है, परमेश्वर में गरम रखती है। बोलो हालेलुया। सर गरम रहे और मन पिघला। मैं जिन से क्या करता हूँ,
प्रेम करता हूं उन्हें क्या करता हूं, उल्लाना और ताड़ना। उल्हाड़ना और ताड़ना। बोला हालेलुया। हालेलुया। मैं जब ये आज से 2-3 दिन पहले मैं उपवास में था और जब मैं प्रभु का वचन पढ़ रहा था तो ये प्रभु का आत्मा से मैं प्रार्थना कर रहा था कि प्रभु मुझसे बात कर और तेरी आत्मा से मुझे कुछ बता। तो पवित्र आत्मा ने मुझे अगुवाई की कि तू दाऊद की उधर जा और उसे पढ़। तो मैंने वही अध्याय निकाला पढ़ा। तो पढ़ता मैंने बोला प्रभु मुझे यहाँ क्या सिखाना चाह रहा है। तो प्रभु में जब मैं आया तो मैंने एक चीज देखी कि वो रोटी मंदिर से प्रभु की उपस्थिति से वहां लिखा है जो रोटी प्रभु की उपस्थिति में रहती थी वो हटा दी जाती थी, क्योंकि वो क्यों क्या हो जाती थी, ठंडी हो जाती थी। प्रभु की उपस्थिति में से हटाएगा तुम्हें परमेश्वर खुद नहीं, आप खुद हट जाओगे अगर आप ठंडे पड़ जाओगे। ठंडे नहीं पड़ना। लगातार पवित्र आत्मा का निरादर हमें ठंडा कर देता है, क्योंकि हम अनॉइंटिंग का निरादर करेंगे कभी हम गर्म, पवित्र आत्मा का निरादर करेंगे हम गर्म होने वाले। आत्मा परमेश्वर का गर्म है, पता है आपको, आपको नहीं पता। कभी आप सांस लेते हैं तो आपकी जो ब्रेथ है, जो अंदर की सांस है, कैसी आती है, बोलो बोलो, कोई अगर साइंस की पढ़ाई वढ़ाई करी, कैसी आती है? ये सांस किसने फूकी है? परमेश्वर की आत्मा हमारे यहाँ। परमेश्वर ने अपनी आत्मा के द्वारा हमें कुछ अंश डाला। हमारे अंदर की जो आत्मा से जो हुआ है, सांस गर्म आती है। और बाइबल ने कहा हमारा परमेश्वर धधकती हुई आग है, वो भी गर्म है, वो ठंडा नहीं। आग में से क्या निकलती है? पानी। ऐसे होता है ना, आग में से क्या निकलेगी? पानी में से। अगर हम परमेश्वर के बच्चे हैं तो हम गर्म ही रहेंगे आत्मा में। बोलो हालेलुया। इसलिए कल जब मैं गया, मैंने बोला प्रभु की दासी को कि मेरे एब्सेंट में आप कलीसिया की अगुवाई हो, आप प्रभु के दासी हो। मैं अकेले में बोला जो आपका निरादर करे, समझ लेना उसने मेरा भी निरादर किया है। और जो हम दोनों का निरादर करेगा खुदा से कभी ब्लेसिंग नहीं पा सकता, क्योंकि उसने ना चाहकर भी किसका, परमेश्वर का निरादर किया। आपने कलीसिया में आकर वचन सुनकर अगुवे का निरादर किया तो आपने उसकी शिक्षा का निरादर किया, क्योंकि हम जो बताते हैं ये परमेश्वर की ओर से है, ये हमारी ओर से नहीं। हमने आपको एक महत्वपूर्ण बात बताई, जो रोटी आज हम खाने जा रहे हैं वो लिखा है वो आम रोटी नहीं है। दाऊद से क्या बोला? ये आम रोटी नहीं है। प्रभु भोज जो है ये आम रोटी नहीं है, ये हर किसी के हाथ में पकड़ाने वाली चीज नहीं है। प्रभु का जो बदन है वो निरादर के लिए नहीं है। दाऊद ने क्या कहा? हम 3 दिन से हम भी पवित्र हैं, बर्तन भी पवित्र हैं। अगर हमारे अंदर कंटिन्यू हम पाप ही करते जा रहे हैं, दोष ही अपने मन में क्रोध ही है, घमंडी है, ये बर्तन खराब हो रहा है और आप फिर उसमें रोटी लेंगे प्रभु की, तो फिर कोई फायदा नहीं। ये शरीर क्या है? पवित्र आत्मा का मंदिर भी है, और वचन में लिखा है ये बर्तन भी है। पौलुस कहते हैं कि ये बर्तन है। हम क्या है? परमेश्वर के बर्तन हैं। आप उस रोटी को ले तो रहे हो, पर जो आज हम लेने जा रहे हैं वो साधारण रोटी नहीं है। इसीलिए कहा जाता है जब भी कम्युनियन लो अपने आप को नम्र बनो, दीन करो, प्रभु के आगे झुकाओ, अपनी गलतियों को मानो, अपने घमंड को प्रभु के ऑल्टर पे रख दो, उसके चरणों में रखो और कहो प्रभु तेरे बिना मैं कुछ नहीं। और हर दिन ये कहो कि परमेश्वर मैं तेरे बिना कुछ नहीं। बोलो परमेश्वर गॉड आई एम नथिंग विदाउट यू, मैं कुछ भी नहीं, मैं जो कुछ हूं तेरी वजह से। हालेलुया। आपको पता है ये आपका जो मन है, सॉरी आपको मैं एक चीज बताता हूँ। आपको पता है जो कुछ आप खाते हो, आपका जो ये सिस्टम है, ये इतनी मेहनत किसके लिए करता है? बताइए, कभी आपने सोचा है? नहीं। आपको लगता है ये शरीर, ये जो खाना खाते हैं वो हमारे शरीर के लिए काम करता है? ये जो कुछ खाता है ये आपके ब्रेन के लिए इतनी मेहनत करता है,
इसलिए जब आप 2 दिन नहीं खाते तो कभी भी आप ये नहीं कहते यार मेरे हाथ वो आपको सबसे पहले क्या आते हैं? वीकनेस सी होती है ना? कहाँ असर पड़ता है? ये इतना खाता है ना, इसके लिए जो कुछ पहुंचता है ब्रेन में, आपके ब्रेन से होकर वो बॉडी में पूरी, अगर यहाँ आना बंद हो जाती है ना वो एनर्जी, तो फिर पूरा बॉडी में इतना ही इंजन जो चलता है तुम्हारा, हाँ, दिमाग के लिए। ये जीवन की रोटी है, प्रभु भोज भी जीवन की रोटी है, आत्मिक रोटी है। जब हम उसे भी खाते हैं तो ये हमारा सही चलता है, ये मन हमारा शुद्ध चलता है। समझ रहे हो? ये बाइबल से प्रूफ कर दूंगा। हालेलुया। ये हमारा इतना इंजन खाता जो कुछ वो यहाँ असर करता है, बोले यहाँ असर करता है। अब देखो बच्चों में जब किसी बच्चे को अच्छी डाइट दोगे, जब वो पढ़ाई लिखाई में भी वो कई बार बोलते हैं टीचर भी इनको अच्छा भोजन पौष्टिक आहार दो बच्चे ताकि बच्चा रोज मैगी पे डिपेंड है, पानी रोज मैगी खा रहा है तो बड़े होकर एजुकेशन में मैगी आएगी, उसको उसे ब्रेन में ताकत नहीं मिलेगी, उसको क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने के लिए क्या लगेगा, इसमें पावर चाहिए ना, बोलो हाँ। अब बच्चे को जब अच्छा पोषण हम इसे देंगे आगे चल के उसका दिमाग अच्छा काम करेगा। हालेलुया। आज जब ये जीवन की रोटी आप लें तो मैं आपको चाहता हूं ये साधारण रोटी नहीं, ये परमेश्वर के पुत्र का बदन है, ये निरादर करके नहीं लेना है। और इसका आदर ये नहीं कि आज आपने माथे से लगाए और खा ली, इसका आदर है कि आप संसार की रीति रिवाज, संसार की तरह, संसार की नकल, संसार की आदतें, संसार की बातें, संसार के पास क्या है? चुगली है, निरादर है, बुराइयां हैं, व्यभिचार है, लूचपन है, छिनालपन है, घमंड है, घमंड और पैसों का हर चीज अंधकार के काम, और पवित्र लोगों के पास ये सब चीज होने नहीं चाहिए। पढ़िए बच्चे को उसको उसके बाद नमाज रोटी भेजना चाहिए। पहला शामिल उसका 21 का तो चल पढ़िए। ये रोटी जो है ये प्रभु की उपस्थिति में, ये मैं कभी फिर प्रचार आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगा, ये टाइम की वजह से मैं आपको 21 का तब याजक ने उसको पवित्र रोटी दी क्योंकि दूसरी रोटी वहां नहीं थी, केवल भेंट की रोटी थी जो यहोवा के सम्मुख से उठाई गई थी कि उसके उठाने के दिन गरम रोटी रखी जाए। क्या रखी जाए? गरम रोटी रखी जाए, क्योंकि ये यहोवा के सम्मुख, क्योंकि उसने क्या कहा, ये रोटी पवित्र रोटी है, ये नॉर्मल रोटी नहीं है। आज जब हम परमेश्वर के बदन को ले, उसे कहे प्रभु तू मेरे लिए नॉर्मल नहीं है, तेरा लहू मेरे लिए नॉर्मल नहीं है, तेरी कुर्बानी मेरे लिए नॉर्मल नहीं है, वो इम्पोर्टेंट है। तेरा मार खाना मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, तेरा कोड़े खाना मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, तेरा संसार में मेरे लिए आना बहुत इम्पोर्टेंट है, तेरा सूली उठाना मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, तेरे कीड़े ठुकाना मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, तेरा मुंह पर ठुकाना मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, तेरा कोड़े खाना मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, तेरा प्राण छोड़ना मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, तेरा जीव उठना मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, तेरा फिर से स्वर्ग जाना मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, तेरा आना मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। टोटल मिला के यीशु मसीह तो मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। यीशु ने कहा मैं जीवन की रोटी हूं। जब आज प्रभु भोज ले तो उसको इम्पोर्टेंट दें, प्रभु के बदन और लहू का आदर ये नहीं कि आज आपने घुटनों पर आकर जूस ले लिया और रोटी खा लिया, आज आदर हो गया, बाहर जाके फिर तेरी माँ तेरी बहन गालियां, घमंड, एटीट्यूड, चुगली, बुराई, चर्च की बुराई, पास्टर की बुराई, इसकी बुराई, उसकी बुराई, आपने प्रभु के बदन का आदर वो है कि आपने बोला प्रभु जैसा तेरी इच्छा, जैसा तू चाहता है मुझे चला, मुझे बदल, मैं खुद चेंज हो नहीं सकता, मुझे हम्बल कर, मुझे दीन कर, मुझे नम्र कर, कलीसिया में मैं तेरी महिमा के लिए इस्तेमाल हो सकूं। बोला हालेलुया। प्रभु के बदन का आदर यही है कि हम वो ना करें जो संसार कर रहा है,
हालेलुया। पाप तो आएगा, पाप जोर लगाएगा, पाप गिराएगा, प्रभु उठाएगा, पर इसलिए नहीं कि फिर से गिर जाए। समझ रहे आप? कितने लोग समझ रहे आज? क्या कह रहे हैं आज के भाई साहब, टाइम भाई साहब? आज भी ज्यादा टाइम नहीं हुआ है। मॉर्निंग में आप 10 बजे आते हैं, 1 बजे जाते हैं। अभी आप 6 बजे प्रेयर स्टार्ट हुई है, अभी 7 साढ़े 7.5 घंटे हुए हैं। बोलो हालेलुया। हालेलुया। आराधना भी सुननी चाहिए। कौन सी रोटी आप प्रभु में भोजन बनना चाहते हैं? गरम रोटी। नहीं, कौन सी रोटी? गरम रोटी। गरम रोटी। हाँ, गरम रोटी। क्यों? ताकि मेहमान पड़े हुए गरम। नहीं, सारे बच्चे कुछ वैसे ही बोलो आत्मा से, ताकि हम हमेशा के सामने रखे। ताकि हम हमेशा प्रभु की उपस्थिति में बने रहें। बोलो, ताकि हम हमेशा प्रभु बने। बने रहे। इसलिए हमें क्या रहना पड़ेगा? गरम रहना पड़ेगा। गरम कौन करेगा हमें? प्रभु का दास। एक तवे की जरूरत पड़ती है ना रोटी बनाने के लिए। अब तवे को मत देखिए, आप अपने आप को देखिए कि अगर मैं गरम हो रहा हूं तो ये बेटर है। हाँ, तंदूर वाले पे जाके कितनी बार कहना पड़ता है, भाई साहब रोटी कैसी देना? हाँ हाँ, वो कितनी बार बोलता है, भाई अभी अभी लगाइए तुम्हारे सामने। प्रभु कहता है गरम रहे वरना मैं तुझे। और मुझे वो लोग बहुत ठंडे लगते हैं, कभी भी प्रेम के लिए बोलो उनके पास बहाना है। धन्य उनके मालिक जो उन्हें बहाना देते हैं, वे तो नरक में जाएंगे, अपने लेबर को भी ले जाएंगे। जब वहां पर तो बहुत मेरी मेहनत करता था, खूब संडे आता था, शुक्रवार भी, शनिवार भी तू आता था। वहां तुझे मैं पेमेंट देता था, यहाँ मेरी आधी सजा तू ले। धन्य वे लोग जो अपने अगुवे के अधीन है, आशीषित है वो लोग जो प्रभु के अधीन है। क्योंकि जब हम मीटिंग अरेंज करते हैं, मीटिंग रखते हैं, तो वो पवित्र आत्मा की ओर से होता है। क्योंकि मैंने आपको एक बार प्रचार में बताया, प्रभु कहता है धन्य हो तुम जिस परमेश्वर ने तुम्हें अपने पुत्र यीशु मसीह की किसमें बुलाया है? संगति में बुलाया है। तो संगति किसकी है? प्रभु यीशु मसीह की। हालेलुया। तो आज का वचन समझ आ रहा है? मेरी इंपॉर्टेंट है, आपकी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ठंडे में नहीं है, गर्म में है। बोलो, गर्म रहना है। मैं जैसी अनाउंसमेंट करूं, आओ प्रे करेंगे, आप बोल लेना गर्म होने का दिन है भाई, चलो। जैसी मैं बोलूं फास्टिंग है 3 दिन 4 दिन 7 दिन, आप कहना धन्यवाद प्रभु, ये 7 दिन क्या होने वाले? हम गर्म होने वाले। समझ रहे? ये नहीं कि मुझे आप पूछो मैं क्यों, मैं किस वजह से, अभी तेरा कोई काम नहीं है भाई। हाँ, 3 दिन तुमने क्या रख दिया? प्रार्थना रख दी है। पूछा था पहले मुझे, पता भी मेरी शॉपिंग थी, पता मैंने क्या सोचा था मेरे हस्बैंड के साथ कहीं जाने का, मेरे नहीं बोला प्रभु तेरा धन्यवाद, हमारे पास से चाहता है कि हम गर्म रहे। हालेलुया। पास्टर मत समझ, तवाई समझ लो। बोला हालेलुया। कितना आज का वचन समझ आ रहा है? हाँ, पता है आज का वचन क्या है? आज का वचन प्रभु की ओर से इसलिए है कि हम संसार की तरह ना हो। ये वचन इसलिए है कि जैसे संसार नाश होने जा रहा है, हम नाश। ये इसलिए है कि जैसे 2025 में संसार तो दुख और पीड़ा उठाएगा, हम दुख और पीड़ा ना उठाएंगे। हालेलुया। अपने बच्चों को बोलो, अपनी पत्नी को बोलो, अपने पति को बोलो, भाई एक दिन आता है गर्म होने का, उसमें भी हम घर में बैठ के करेंगे, संगति में चलेंगे। बोला हालेलुया। हालेलुया। बोला हालेलुया। हालेलुया। आइए हम जगह पर थोड़ी देर, मैं बताने को बहुत कुछ बताना चाहता हूँ, बता भी सकता हूँ उसकी आत्मा की अगुवाई से, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप रस की इंपॉर्टेंट को समझकर, रस जो आत्मा का रस है उसको आप लें और इंपॉर्टेंट समझें। मुझे नहीं पता परमेश्वर का ये वचन किसको समझ आया, मुझे नहीं पता कौन इसके बाद ठट्ठा बनाने वाला है, पर जो मेरे प्रभु का उसकी आत्मा का ठट्ठा बनाएगा वो आप ठट्ठों में उड़ाया जाएगा।
Yes. लेकिन जो मेरे प्रभु का आदर करेगा, प्रभु उसका आदर और बढ़ाएगा। Amen. 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 जो मेरे प्रभु को ऑनर करेगा और प्रभु में गर्म रहेगा, वो प्रभु की उपस्थिति से कभी निकालना ना चाहेगा। Yes. Amen. वचन में लिखा है, जब एक रोटी ठंडी होने के बाद प्रभु की उपस्थिति से बाहर चली जाती है, तो हम मनुष्य हैं, हमें गर्म रहना है। इसलिए प्रकाश वाक्य में लिखा है, इसलिए कि तू ना तो गर्म है ना बिल्कुल ठंडा है, तुझे उबलने को। और लास्ट में बताए क्या लिखा है, कि तू सर गर्म हो जाए। प्रभु चाहता है हाँ तू गर्म हो जाए, हाँ तू दुआ में रहे, हाँ तू अन्य भाषाओं में रहे, हाँ तू बोले में रहे, हाँ तू गवाही देता रहे, हाँ तू प्रार्थना करता रहे, हाँ तू उपवास रखता रहे, हाँ तू वचन पढ़ता रहे, हाँ तू वचन ठंडा का वचन सुनता रहे, क्योंकि बहुत जल्द मैं तुझे लेने आने वाला हूँ, बहुत जल्द तू मेरे साथ रहेगी, तू मेरे साथ रहेगा, जहाँ मैं हूँ वहाँ तू भी होगी। आमेन। ऐसा वचन में लिखा है, जहाँ मैं हूँ वहाँ वो भी होंगे जो मुझ पर विश्वास करते हैं। संसार में ठंडा करना चाहता है, दोस्त हमें ठंडा करना चाहते हैं, टीवी प्रोग्राम ये सब चीजें हमें ठंडा करने की सोचती है, लेकिन हमें गर्म रहना चाहिए। आइए अपने मन को प्रभु की अधीन करने से पहले कि हम परमेश्वर की वचन को, उसके पुत्र यीशु मसीह की भेंट, उसके लहू को हमने अपनी कोई भी गलती, अपनी कोई भी भूल, अपनी कोई भी बात को, अपनी कोई भी गंदगी को ना छुपाए, प्रभु के आगे मान लें, प्रभु से कहें कि प्रभु मैं तो मनुष्य हूँ, मेरा प्रभु जानता है, मैं मट्टी हूँ, तू कुम्हार है, मैं बर्तन हूँ मेरे प्रभु। हो सकता है कि मैं बाहर से दिखने के लिए चमक रहा हूँ, लेकिन अंदर काई है, अंदर की काई को साफ कर प्रभु, ताकि मैं अंदर से भी शाइन करूं, क्योंकि मैं तेरा बर्तन हूँ। पहला सा प्रेम मेरा खत्म ना हो प्रभु, मुझे गर्म कर प्रभु, मुझे गर्म रख परमेश्वर, और जो चीज मुझे गर्म रखे तेरी उपस्थिति में, उससे मुझे जोड़े रखने का परमेश्वर। हालेलुया प्रभु, आज तेरा वचन तेरे बेटे बेटियों ने सुना और तूने हम सबसे बात की प्रभु, और तू नहीं चाहता कि हम संसार के सदृश बने। वो रोटी हम बनना चाहते हैं प्रभु जो तेरी उपस्थिति में हमेशा रखी है, और हमें अगर हमेशा तेरी उपस्थिति में रहना है तो हमें गर्म रहना पड़ेगा, और अगर हमें गर्म रहना है तो हमें तेरी उपस्थिति में रहना पड़ेगा, ताकि तेरी गर्मी हमें लगातार मिलती रहे। इस तरीके से सूरज के सामने खड़े होने से उसका प्रकाश, उसकी धूप, उसकी गर्मी हमें मिलती है, उसी तरीके से तेरी हजूरी में आने से, तेरी उपस्थिति में आने से, तेरे वचन में, तेरे अगुवाई में, तेरे हजूरी में रहने से, अभिषेक में रहने से हम गर्म रहते हैं। प्रभु आज का ये वचन जो बीज तेरे बेटे बेटियों के हृदय में बोया गया है, तेरे मेमनों के, तेरे भेड़ों के बीच में बोया गया है, ये वचन इन्हें गर्म रखे परमेश्वर, ये वचन इन्हें ठंडा ना पड़ने दे, ये संसार की नकल ना करे, ये संसार के सदृश ना बने, ये संसार को कॉपी ना करे, अन्य जातियों को कॉपी ना करे, उनके विचार को कॉपी ना करे, उनकी चुगलियों की आदत को कॉपी ना करे, उनके घमंड की आदत को कॉपी ना करे, उनके कोई भी रीति रिवाज, कोई भी कार्य को कॉपी ना करे। ये अगर कोई चीज करे तो वो जो तेरे वचन में लिखा है करने के लिए वो करे। आज का वचन इनके मनों में जड़ पकड़े, ये पथरीली भूमि ना हो, ये सुन के अनसुने करने वाले ना हो। ये मोती मैंने तेरे भेड़ों, तेरे मेमनों के सामने डाले हैं। आई बिलीव कि ये पैरों से नहीं होते हैं, ये अपने दिल की तिजोरी में संभाल कर, क्योंकि तेरे वचन हीरे मोतियों से कीमती है, तेरा वचन हमारे लिए सोने और चांदी से कीमती है। ये तेरी उपस्थिति के तालिब रहे, ये तेरी उपस्थिति के प्यासे रहे, ये तेरी उपस्थिति के, तेरी हुजूरी के प्यासे रहे, ये तेरी हुजूरी, तेरी उपस्थिति हमें गर्म करती है हमें, क्योंकि तू हमारा परमेश्वर धरती आ गए। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि वचन इनमें बना रहे और ये तेरे वचनों में बने रहे। आमीन। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आमीन। बोले आमीन। आमीन। आज आज Jesus, 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 receive, 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 receive,
कोई रह तो नहीं गया? Jesus. आज घूमने पे आ जाओ सब लोग। आपके बोर्ड के में हीटिंग है, गर्मी गर्मी गर्मी।